अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है जुमेरात का और तारीख़ है 22 दिसंबर सन 2022। दोस्तों कल शाम राना सनाउल्लाह ने ये ख़बर दी कि रात 12 बजे के बाद वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। उन्होंने एक समरी भी गवर्नर हाउस भेज दी गई और उन पर साइन कर दिया गया कि कल रात 12 बजे वज़ीर आला पंजाब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सुबह के टाइम मीडिया के थ्रू ये खबर भी चलाई गई कि परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला नहीं रहे, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक राना सनाउल्लाह स्क्रीन से गायब रहे और अभी तक वो स्क्रीन से गायब हैं। रिदा क्या कहेंगी इस बारे में? शमीम अस्सलाम पाकिस्तानी शमीम, मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह जो है उनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। ये बस बावले हैं, आके स्क्रीन पे बैठ के उल्टी से पैगाम दे देते हैं। मुझे तो नहीं लगता था। कल भी जब उन्होंने कहा था आके कि हम वज़ीर आला हाउस जो है वो सील कर देंगे, फिर उन्होंने ये बात की कि परवेज़ इलाही को हम हटा दें। पहली बात तो ये होते कौन है फैसले करने वाले, ये कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन है? इतने बड़े बड़े बयान आके दे जाते हैं, आवाम में अफरा तफरी मचा देते हैं। 12 बजे के 2:30 बजे तक तो मैं इनके फैसले का इंतजार करती रही। इस तरह हमारे जैसे कितने लोग ऐसे होंगे जो इंतजार करते रहे। मगर वही बात है, ये बयान देके फिर ये कहते हैं ना बंद कमरे में जाके छुप जाते हैं कि हमने आवाम से कह दिया, फिर इनसे फैसले किए जाते ही नहीं है। और इतना मीडिया भी इनका अपना बना हुआ है ना, इनके हाथ में खिलौना बना हुआ है। सुबह सुबह इन्होंने हेडलाइन चलवा दी कि वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। उसके बाद से फिर ये गायब हो गए। भाई आके हमें ज़रा वजाहत तो दो कि क्या फैसला किस लिए क्यों किया गया है। सही सियासत आज सुबह से रिदा इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान जो है वो तकरीर करेंगे और शाम 5 बजे वो कौम से ख़िताब करेंगे। और जब उन्होंने ख़िताब किया तो उन्होंने जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें की और उनका जो लबे-लुबाब ये था कि वो इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं। ठीक है, उनकी तकरीर की कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इमरान खान ये कह रहे थे कि तकरीबन 66% पाकिस्तानी जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं और 70% पाकिस्तानी जो है वो फ़ौरन इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए 70% पाकिस्तानी फ़ौरन इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी ख़बर जो आपको देते हुए जाएं कि UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एक स्टेट है जबल अली में, इतने ज़्यादा पाकिस्तानियों ने इन 8 माह में अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की। ये रिकॉर्ड कायम हुआ है कि 10 सालों में किसी पाकिस्तान ने इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो UAE में नहीं की। तो आप खुद सोच लें कि कितने पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर मुल्कों में कर रहे हैं। रिदा क्या कहेंगे इस बारे में? शमीम, जब कह रहे हैं ना इमरान के 70% पाकिस्तानी जो इलेक्शन चाहते हैं, सुनने में ये आया था कि 75% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। मुल्क की भी कहते हैं ना कितनी आवाम रहेगी पाकिस्तान में, कहते हैं पूरा मुल्क इलेक्शन चाहता है और ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग इन्होंने आवाम को पाकिस्तान की समझा हुआ क्या है। पाकिस्तानी जो है मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डॉलर पाकिस्तान नहीं आ रहा, लोग अपना पैसा यहाँ से लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बैंक करप्ट हो रहे हैं, बैंक से पैसे चोरी हो रहे हैं, अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, चोरी चकारी का बाजार कहते हैं गर्म है, घरों में डाके पड़ रहे हैं ना। कहते हैं रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। इमरान खान ने कहा रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक चीज पे नहीं मबनी, इसमें सारे इदारे आते हैं, इसमें हमारा कानून आता है, इसमें हमारे कहते हैं ना आम से आम कारोबार इस चीज रूल ऑफ लॉ में आता है। अगर आपका रूल ऑफ लॉ मुल्क से खत्म हो गया मतलब कि आपका मुल्क बर्बाद है। कहीं कहते हैं ना चोर चकारी आम, जिना आम, कहते हैं ना रेपिस्ट हमारे खुलेआम घूमेंगे, हमारे घरों में डकैतियां आम हो जाएंगी। क्या मुल्क का हाल होगा? इनको समझ नहीं आती। बेरोजगारी होगी तो यंग जनरेशन किस तरफ जाएगी? बिल्कुल, जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा तो आप किससे इंसाफ मांगेंगे? इंसाफ का निजाम जब नहीं होगा तो मुल्क किस तरफ जाएगा? हर चीज तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगी। रिदा ये भी ना कि इनके अपने डॉलर्स तो मुल्क से बाहर पड़े हैं। पाकिस्तान अगर डूबता है, पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो उनकी जात पे तो कोई असर नहीं पड़ता। लोग इलेक्शन मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इनके अपने बयान आते हैं कि मुल्क हमसे नहीं संभल रहा, हमसे मैशत नहीं संभाली जा रही। इन्हें तो बाहर चले जाना, इनके पास कोई आइडिया भी नहीं है ना। देख, अगर इनसे सवाल किया जाए कि आपके पास क्या आइडिया, आप किस तरह मुल्क को इस बुरान से निकालेंगे, इनके पास कोई नहीं। अलिफ बे पे ते पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात तो उनसे कोई सवाल करता नहीं है। जो ये अपने आगे लाके बिठाते हैं ना, उनसे कोई सवाल उनके मुंह से अल्फाज निकलते ही नहीं है, वो पर्चियां लेके बैठे होते हैं। और फिर अगर कोई इनसे सवाल खड़े होकर कर ले तो फिर ये देखे ना उनका क्या हाल कर दिया, हमारे सेंटोरस में हाल किया था इन्होंने। पहली बात तो ये है, इनसे मुल्क संभल नहीं रहा, इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। रिदा, इनके आपस के वजीरों
दोनों के जो है ना बयानात आपस में नहीं मिलते। हमारे वज़ीर ख़ारजा पिछले दिनों एक मुल्क के साथ डीलिंग हो रही थी पेट्रोलियम की कुछ, तो वो ये फरमा रहे थे कि हम इस काबिल नहीं कि हम लोग जो है ना कोई मुआहदा कर सके, जबकि पेट्रोलियम वज़ीर जो हैं वो कह रहे थे, नून लीग के हैं, उन्होंने बोला कि मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने बोला कि नहीं जी हम तो काफ़ी कैपेसिटी रखते हैं और हम लोग आपस में मुआहदा कर रहे हैं। यानी कि बताया गया कि अपनी जो इनके पीडीएम के वजीर हैं उनकी आपस में बयानात नहीं मिलते। शमीम, इनका मैं आपसे वही कह रही हूँ, इनसे अगर कोई सवाल कर ले ना तो उनको समझ नहीं आता हम क्या जवाब दें। इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई कहते हैं ना कोई इनके पास हल नहीं है इन परेशानियों का। क्यों? पहली बात तो इनको इन परेशानियों से मतलब ही कोई नहीं है। हल तो बंदा वो ढूंढेगा जिसको इस मुल्क की पड़ी होगी, जिसको इस मुल्क की फिक्र होगी। जैसे इमरान खान है, उनको इस मुल्क की फिक्र है। अगर आप उनसे पूछें कि भाई पानी का मसला इसका क्या हल होगा, उनके पास 10 रास्ते मौजूद होंगे कि हम उसको इस तरह हल कर लेंगे। कहते हैं एक औरत जिस तरह घर के मसाइल को हल करती है, वो सिर्फ एक औरत ही जानती। क्यों? क्योंकि वो उस औरत की कहते हैं ना उस घर की सरबराह होती है। इसलिए हमारे इमरान खान है वो उस घर के पाकिस्तान के सरबराह हैं। उनको पता है कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, मैंने इसको इस तरह निकालना है। अब इमरान खान सिर्फ इलेक्शन इसलिए चाह रहे हैं ताकि मुल्क जो है इस तबाही से रुक जाए, मगर इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। अब इमरान खान बार बार कह रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन, वो भी क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए इलेक्शन जरूरी है, क्योंकि ये तो जिस तरह कहते हैं ना अपने केसेस माफ करा रहे हैं, जिस तरह ये इन्होंने कहते हैं ना चोर चकारी का बाजार गर्म किया हुआ, इस तरह तो नहीं मुल्क चल सकता। बिल्कुल दोस्तों, मुल्क में इंसाफ खत्म होता जा रहा है। एक आदमी ने मुल्क पर चोरों को मुसल्लत कर दिया और 30 सालों से वो मुल्क को लूट रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि हम खुद अपनी हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं, आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं, इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। 2 चोर इनके साथी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। आज इमरान खान ने फिर एक बार इदारों से मुखातिब करके कहा कि खुदारा देखें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। रिदा क्या बोलेंगे इस बारे में? शमीम, वो एक आदमी कौन है जिसका इमरान खान ने बताया, किसने इनको एनआरओ दिया है? वो एक आदमी कहाँ है अभी? वो तो रिटायरमेंट लेके जा चुके हैं हमारे बाजवा साहब। वो फिर भी अभी इदारों पर काबिज है। इमरान खान ने इदारों से कहा है कि जिनका एसेट यहाँ पाकिस्तान में है उनकी तरफ इशारा किया है। मैं कहती हूँ कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। जो पाकिस्तान में कहते हैं ना जो साफ शफाफ हलाल खाने वाले लोग हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते, उन पर काबिज हैं। वो इस काबिल ही नहीं है। अगर वो स्टैंड लेना चाहेंगे भी तो ये उनके घरों में घुसेंगे, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को मारेंगे। फिर यानी उनकी जिनका एक पेशा है, उनकी ऑडियो वीडियो जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह आवाम कहते हैं ना एक आम इंसान जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए उस पर काबिज हैं, जो इंसाफ करना चाहिए उस पर काबिज हैं। ये इस तरह की गंदी हरकतें करके आप खुद सोचेंगे एक्स प्राइम मिनिस्टर, आप उसकी ऑडियो लीक कर रहे हैं, उसकी पर्सनल बात इन दिस केस वो सीरियस भी होती है, वो सच भी होती है, तो आप उसकी पर्सनल लाइफ से हमें क्या है? वो एक मर्द है, हर इंसान की। अब क्या मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनकी अपनी बहुत पर्सनल लाइफ नहीं होगी? नहीं, देखिए उनकी तो आजम सवाती की तो पर्सनल वीडियो उन्होंने जो है वायरल की। हालांकि आजम सवाती का क्या कसूर था? किस बना पे उन्होंने ये हरकत यही बताया ना कि NRO2 बाजवा साहब ने दिया था। आज तक बच्चा बोल रहा है। बिल्कुल एक कहते हैं एक बंदा बोलेगा तो बाकी सारे बोलना। इनको इसी बात कर रहा है कि अगर एक बंदा आवाज उठाएगा तो बाकी सारे आवाज उठाने लग जाएंगे, इसलिए ये काम ये लोग करते हैं। तो रही बात इदारों की, तो मैं कहती हूँ इदारे कुछ नहीं कर सकते जब तक गंदगी आवाम नहीं साफ करती। आवाम के हाथ में सारी ताकत है। आवाम क्या चाहती है? इलेक्शन सिर्फ आवाम ही करा सकती है। आवाम अगर कड़ी नहीं होगी, मैं कहती हूँ इलेक्शन भी नहीं हो सकते। इदारे हमारे फेल हैं, इदारों पे हमारे काबिज हैं। तो आप कहती हैं, आपके ख्याल में, बल्कि हर पाकिस्तानी के ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क के मसले का, इस अजाब से निकलने का एक हल इलेक्शन है? इलेक्शन है, और इलेक्शन सिर्फ आवाम करा सकती है। आवाम को अपने हाथों में कानून, अपने हाथों में आइन, इन सबको लेकर चलना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा कि हम इलेक्शन चाहते हैं। ये अकेले इमरान खान का काम नहीं। अगर आप आज भी देखें, इमरान खान ने आवाम की तरफ इशारा किया है कि सिर्फ इलेक्शन, नथिंग एल्स। अब सिर्फ इलेक्शन में तो कहती हूँ कारोबार वैसे भी बंद होने लगे, इलेक्ट्रिसिटी बंद खत्म हो गई है, गैस नहीं है, कारोबार वैसे खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल, आवाम को अब कारोबार बंद करके रोडों पर निकल आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कोई टेक्सटाइल तो वैसे ही बंद हो रही है ना। कारोबार आपके खत्म हो गए तो आप घरों में बैठ के क्या कर रहे हैं? घरों में बीवियों से लड़ने से अच्छा, बीवी का शौहर के लड़ने से अच्छा घरों से बाहर निकलो, आवाज उठाओ। मैं तो कहती हूँ रोडों पर आओ ताकि इनको समझ आए कि पाकिस्तान बंद हो गया, शट डाउन कर दे जाए, ताकि हम ना इनको टैक्सेस देंगे, ना हम बिजली के बिल देंगे, ना हम गैस के बिल देंगे, तो मुल्क चलेगा ही नहीं। ना इनको टैक्सेस मिलेंगे, ना ये MP जाके खरीद पाएंगे। रिदा, ये इसी तरीके से पाकिस्तानियों से जो बिजली महंगी करके और टैक्स देकर जो पाकिस्तानियों से 31 रुपए फी यूनिट बिजली
बिजली उन्होंने पहुंचा दी और मेरे ख्याल में ये 90 रुपए फी यूनिट तक पहुंचाने लगे हैं। तो ये टैक्सेस इस तरह से लेकर पाकिस्तान की टैक्सेस का पैसा जो है ना वो अपने कामों पे ये लगा शमीम अब आवाम के हाथ में, तो कहती हूँ इमरान खान ने जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुके हैं। वो अकेला बंदा, मैं बार बार एक बात कहती हूँ, अकेला बंदा नहीं कर सकता। जब तक आवाम नहीं खड़ी होगी, आवाम अपने मसाइल का हल खुद नहीं ढूंढती, कब तक घरों में बैठी रहेगी। अब देखें कारोबार खत्म हो गए खत्म। आप कारोबार नहीं कर सकते, आपके घरों में राशन नहीं आ सकता, आप बिजली के बिल नहीं दे सकते। मैं कहती हूँ आप बिजली के बिल नहीं देने चाहिए। पूरे पाकिस्तान की आवाम को मैं कहती हूँ बिजली के बिल देने बंद कर दें। गैस के बिल दे रहे, हम ना इनको टैक्सेस पे करेंगे, ना ये पाकिस्तान को आगे रन कर पाएंगे, ना इनकी जेबों में पैसा। हम जो टैक्सेस उनको दे रहे हैं, हम जो बिजली के बिल दे रहे हैं, हमें तो बिजली नहीं मिल रही, ठीक है ना, हमें तो बिजली महंगी मिल रही है, गैस महंगी कर रहे हैं, तो क्यों पे करें? काट दो पूरे पाकिस्तान को, बंद कर, शट डाउन हो जाना चाहिए कि अब सिर्फ इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान एक कदम आगे अब नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ हर आम बंदे को चाहिए कि स्टैंड ले इलेक्शन की तरफ, तभी हम मूव करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप सड़कों में निकले मारम धाड़ी करें, अब पहिया जाम करें, नहीं। आप कहते हैं एक अक्लमंदी फसाद नहीं करना चाहते, मगर हम इनको अब टैक्स नहीं पे करेंगे, अब हम बिजली का बिल नहीं देंगे। जब हमें सस्ती बिजली नहीं मिल रही तो हमें ऐसी बिजली चाहिए नहीं। बिल्कुल अब ये स्टैंड आवाम ने लेना पड़े, तभी हम इलेक्शन की तरफ मूव हो सकते हैं। वरना आप देखें इमरान खान ने सिर्फ असेंबली तहलील करने का कहा है, इन्होंने कितना तमाशा शमीम किया। बिल्कुल, और हालांकि ये वही पीडीएम है जो इमरान खान को हर वक्त कहते थे कि आप अपनी दोनों सूबों की हुकूमत को खत्म करें और हम इलेक्शन करवाते हैं। इमरान खान ये फैसला कभी नहीं करेंगे, इमरान खान ने करके दिखा दिया। रिदा, मेरे ख्याल में इस एक हफ्ते में ये लोग सब एक्सपोज होते जा रहे हैं इमरान खान के इस फैसले से कि पीडीएम ने जो फैसला जो बात करे थे वो अपनी बात से पीछे हट गए। शमीम ये चाहते हैं, ये चीज़ सोचते हैं कि इमरान खान डर जाएगा, हम ऐसा करेंगे इमरान खान डर जाएगा। इमरान खान ये फैसला नहीं कर सकता। इमरान खान हर फैसला कर सकते हैं जिसमें आवाम का भलाई है। मैं कहती हूँ असेंबली तहलील करने से इमरान खान को ही शायद नुकसान है। ये सोचते थे उनको हमारे जो इमरान खान है उनको नुकसान होगा, इमरान खान करने के दिखा दिया। उनको पता है कि आवाम उनके पीछे खड़ी हुई है, वो कुछ भी कर ले आवाम खड़ी है उनके पीछे, और आवाम ये जानती है कि वो जो वही फैसला करेंगे वो आवाम के भले के लिए। इमरान खान ने कहते हैं अपनी सारी कश्तियां जला दी कि चलो इसीलिए शायद इससे शायद पाकिस्तान का भला हो जाए। मगर देखिए इन्होंने कितना कहते हैं ना कितना तमाशा एक हफ्ते में लगा के रखा है। कंटेनर वजीर आला हाउस के बाहर आ गए, फिर परवेज राय पे इतना उन्होंने वो किया। मैं कहती हूँ बस बहुत हो गई। बिल्कुल रिदा, ज़राए से मालूम हुआ है आज के इमरान खान का जो जमान पार्क का जो घर है उसको मतलब उसकी इर्द गिर्द जो है ना कुछ डिवाइसेस लगाए गए हैं जिसको क्लियर करवाया गया। अब ये तो बाद में खबर आएगी कि क्या अंदर की सूरत हाल है, लेकिन आप खुद सोचें कि इन्होंने वहाँ जमान पार्क को भी इन्होंने जो है ना वो नहीं छोड़ा। शमीम जब लॉजेस में जजेस जहाँ ठहरते हैं उस लॉजेस में कैमरे लग सकते हैं ना, और उस कैमरों की जो फुटेज है वो बाहर आ सकती है, तो जमान पार्क तो कोई आम बात है। मैं तो बिल्कुल ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपको सोचें एक मियाँ बीवी की आपस की वीडियो इस तरह ये मंजरे आम पे लेकर आ सकते हैं, तो ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। जमान पार्क में कैमरे फिट कराना या मोबाइल कहते हैं ना फोन हैक्स कराना, क्योंकि सारे इदारों पे काबिज हैं। एक कहते हैं ना एक चपरासी से लेकर ये आम आला मुकाम तक पहुंचे हुए, इन्होंने हर किसी को काबिज किया हुआ है। कोई अपनी मर्जी चल नहीं सकता। एक आम बंदा बोलता है उसको दबा लेते हैं, एक बड़ा बंदा बोलता है देखें आदम सवाती को कहाँ दबाया हुआ है। बिल्कुल, आज फिर उनकी जमानत जो है मुस्तरद कर दी है। वही ना आशीष शरीफ के साथ क्या किया। मैं कितनी मिसालें शमीम आपको दूं। एक आम बंदा समझ गया कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा क्या हाल करेंगे, मगर फिर भी अब लोग बोल रहे हैं, अब लोग नहीं डरते। और जो लोग डरते मैं कहती हूँ अब उनको भी खड़ा हो जाना चाहिए, या कि इस तरह के मुल्क में आप लोग नहीं रह सकते। आप बिजली के बिल नहीं, अगर आप अभी भी खड़े नहीं हुए तो कहते हैं आपकी नस्ल इसको बर्दाश्त करेंगे और कर रही हैं। बच्चों की स्कूल की फीसें, बिजली के बिल, ये सब कुछ चूस लेंगे। मैं कहती हूँ तभी तो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जा रहा है, वो लोग जा रहे हैं क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद करते हैं ना। उनको पता है कि जब तक आम कहते मुट्ठी बनेंगे तो ताकत आएगी। जी। एक अकेला बंदा नहीं लड़ सकता। अगर जो लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं वो जानते हैं ये कौम कभी इकट्ठी नहीं होगी। बिल्कुल, इन्होंने सियासत के इंप्रेशन लोगों पे इतना गंदा डाल दिया है ना कि लोग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। ये कौम कभी इकट्ठे, इस कौम को इकट्ठा होने की बहुत जरूरत है शमीम, वरना इनका भी हाल वही होगा जो कूफे वालों का हाल हुआ। बिल्कुल, ये कौम कूफे वाली बन जाएगी जैसे कूफा की कौम थी। अगर इनको इंसाफ चाहिए तो इंसाफ सिर्फ एक बंदा नहीं दिला सकता, आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज़ादी चाहिए तो इस पूरे मुल्क की आज़ादी है, इस मुल्क में रहने वाले हर एक बंदे की आज़ादी है, उस हर एक बंदे को खड़ा होना पड़ेगा, अगर गरीब हो या अमीर हो। ज़रूर दोस्तों, वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ अजीज़ गुज़श्ता शाह मुल्क वापस पहुँच गए हैं और आज हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और उनकी 14 दिन की हिफाजती ज़मानत जो है मंजूर हुई। वो आमदन से ज़्यादा असाताजात बनाने के केस में जो है वो उनको ये ज़मानत मिली। नैब ने उनको गिरफ्तारी से रोक लिया। रिदा, क्या कहेंगे कि बाहर से ये लोग आ रहे हैं, अपनी वॉशिंग मशीन में डल रहे हैं, धुल रहे हैं, और ये वॉशिंग मशीन भी उनकी अपनी है, और मुझे बताएंगे कि क्या क्या इनका अपना है जो ये इसको इस्तेमाल करके जो है ना वो अपने आप को क्लीन अप
निकल ये रही है। इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन है शमीम, जिसमें सर्फ भी इंपोर्टेड है, पानी भी इनका अपना ही है, और बिजली का बिल तो वैसे इनको देना नहीं पड़ता, बिजली तो वैसे इनको फ्री है। और अभी तो सिर्फ एक कहते हैं ना, एक शर्ट धुली है, एक कोट धुला, ऐसा ऐसा बनियान भी अभी हमारा इनका रहता है फिर मोजे भी रहते हैं, फिर अंडरवेयर भी रहते हैं, आस्ता सारे आएंगे और इसी तरह धुलते चले जाएंगे, फिर ड्राई भी हो जाएंगे। मजे की बात ये तो ड्राई भी हो रहे हैं कि किसी को पता ही ना चले कि इन पे कभी कोई गंद भी था। सही जी दोस्तों, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है आपके साथ। और ये आला सर्फ आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इन्हीं के दस्तियाब है, और वॉशिंग मशीन भी सिर्फ इन्हीं के लिए है, ये इन्हीं के लिए जो बनता आप पे है। दाग लगे वो सारी जिंदगी लगी रहेंगी। बिल्कुल। चलें जी, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।